नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 3,17,532 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 491 लोगों की इस दौरान जान गई है। इसके साथ ही देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 16.41% हो गया है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 16.06% है। वहीं ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 8,209 हो चुके हैं। बता दें, वैश्विक स्तर पर भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद तापिर गाव ने ट्वीट कर दावा किया है कि चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के एक 17 साल के युवक का अपहरण कर लिया है। ट्वीट में तापिर गाव ने लिखा है कि पीएलए ने जीटो गांव के 17 साल के मिरम तारोन का अपहरण किया। उनके मुताबिक अपहरण मंगलवार 18 जनवरी को किया गया। तापिर गाव ने बताया है कि यह अपहरण लुंगता जोर एरिया में किया गया है, जो भारत का इलाका है। यह अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के स्युंगला क्षेत्र के तहत आता है। बीजेपी सांसद ने कहा कि लड़के के कुछ दोस्त बच निकलने में कामयाब रहे और उन्होंने ही अधिकारियों को घटना की जानकारी थी। बीजेपी सांसद तापिर गाव ने भारत सरकार की तमाम एजेंसियों से अपील की है कि वो युवक को छुड़ाने के लिए कदम उठाएं। पंजाब में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए, इसे लेकर तमाम बड़े नेताओं ने अपनी ख्वाहिश आलाकमान तक पहुंचानी शुरू कर दी है। पंजाब की कांग्रेस सरकार के 4 कैबिनेट मंत्रियों ने सीएम के चेहरे के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की हिमायत की है। कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है तो हमारी पार्टी क्यों ना करे। मोहिंद्रा ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री हैं और इस वजह से कांग्रेस का चेहरा पहले से ही घोषित है। रंधावा ने बिना नाम लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस में जो शख्स हाय हाय करता है कि मुझे चाहिए, कांग्रेस कभी ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करती। एक अन्य कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने भी कहा कि सीएम के चेहरे का ऐलान करना चाहिए और इसका फायदा होगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की पार्टी संयुक्त संघर्ष पार्टी और एक अन्य किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल के नेतृत्व वाली संयुक्त समाज मोर्चा ने चुनाव में साथ में उतरने का फैसला किया। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए हुए इस समझौते के तहत अब संयुक्त संघर्ष पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक चढ़ूनी ने कहा कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए दोनों पार्टियों ने साथ आने का फैसला किया है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने पार्टी नेताओं पर सवाल उठाए हैं। संघमित्रा मौर्य के पिता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे। संघमित्रा मौर्य ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है, हफ्ते भर पहले एक बेटी का पिता पार्टी बदलता है तो पुत्री पर वार हो रहा था। आज एक बहू अपने चचेरे भाई यानी योगी जी के साथ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आती है तो स्वागत होता है। क्या इसको भी वर्ग से जोड़ा जाना चाहिए कि बेटी यानी मौर्य पिछड़े वर्ग की है और बहू बिष्ट अगड़े वर्ग से है। संघमित्रा मौर्य ने हमला करते हुए आगे लिखा है, अगड़ा बीजेपी में आता है तो राष्ट्रवादी और वो वोट बीजेपी को करेगा या नहीं, इस पर सवाल खड़ा करना तो दूर सोचा भी नहीं जाता। लेकिन पार्टी में रहने वाला राष्ट्रद्रोही उसके वोट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसा क्यों। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की चेहरा प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार कांग्रेस द्वारा उनको यूपी विधानसभा चुनाव में टिकट से इनकार किए जाने के कुछ दिनों बाद वो ये कदम उठा सकती हैं। उन्होंने टिकट वितरण में अनियमितता का भी आरोप लगाया। मौर्य बुधवार को लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में मौजूद थी। इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वो बीजेपी में शामिल होंगी, जिसका उन्होंने जवाब दिया, शायद हाँ। मैंने क्षेत्र में बहुत काम किया है, टिकट पहले से ही तय था, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया था। मैं एक योग्य उम्मीदवार हूँ। यूपी के विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने कल इस्तीफा दिया और समाजवादी पार्टी भी छोड़ दी और इसे इस तरह बताया गया कि यूपी की बहुत बड़ी राजनीतिक खबर है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि अक्टूबर 2021 में ही बागी हो चुके नितिन अग्रवाल की असली खबर क्या है। दरअसल हुआ ये कि नितिन अग्रवाल ने सपा से पिछले साल ही बगावत कर दी थी और अपनी अलग लाइन ले ली थी। अक्टूबर 2021 में यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। आमतौर पर यह पद विपक्षी दल को मिलता है। सपा ने अपना प्रत्याशी नरेंद्र सिंह वर्मा को घोषित कर दिया।
बीजेपी ने नितिन अग्रवाल को आशीर्वाद दे दिया और नितिन ने पार्टी से बगावत कर खुद को इस चुनाव में उम्मीदवार घोषित कर दिया था। बीजेपी ने राजनीतिक दांव चलते हुए नितिन अग्रवाल की उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया। नितिन उपाध्यक्ष बन गए। अब जब विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी तय होने लगे तो नितिन को हरदोई से अपनी उम्मीदवारी की चिंता हुई, लेकिन सपा ने उनका टिकट काट दिया। अब देखना यह है कि बीजेपी नितिन अग्रवाल को टिकट देती है या नहीं। महाराष्ट्र में 106 स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनाव में महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल दलों ने अधिकतर जगहों पर कब्जा जमाया है। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को 25 पंचायतों में, कांग्रेस को 18, शिवसेना को 14 और बीजेपी को 24 पंचायतों में जीत मिली है। 10 जगहों पर बाकी दलों के और निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल दल कई जगहों पर मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। निकाय चुनाव के नतीजे बताते हैं कि आधे से ज्यादा स्थानीय पंचायतों में इन दलों को जीत मिली है। हालांकि बीजेपी को इन निकायों में सबसे ज्यादा सीटें मिली, उसे 1802 सीटों में से 416 पर कामयाबी हासिल हुई। एनसीपी को 378, शिवसेना को 301 और कांग्रेस को 297 सीटें मिली हैं। महाविकास आघाड़ी के दलों को 976 सीटों पर जीत मिली है और ये निश्चित रूप से बीजेपी इसमें काफी पीछे रही। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को सीडीएस जनरल बिपिन रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें कि पिछले महीने ही हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बिपिन रावत समेत 14 लोगों की जान चली गई थी। भाजपा में शामिल होने के बाद विजय रावत ने कहा कि मैं आभारी हूं कि मुझे भाजपा में शामिल होने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की, साथ ही कहा कि नवगठित उत्तराखंड में मेरे पिता सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भाजपा में थे, अब ये मौका मुझे मिला है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।